नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10 के जो भी मेरे भाई बहन हैं वो परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए जो सिलेबस का पैटर्न है उससे आपको परिचित कराएंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नया जो पैटर्न आपका जो यूपीएमएसपी पर शो कर रहा है उसको हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि नया सिलेबस विज्ञान का आपको बताएंगे। सबसे पहले ये क्लास 10वीं का है, तो यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में क्या किया गया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि समयक या विचार किया गया है कि विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% डिस्काउंट पाठ्यक्रम किए जाएं की अनुशंसा की गई है। ठीक है, यानी कि 30% आपका जो सिलेबस है वो क्या किया गया है, डिस्काउंट किया गया है। बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब आपको जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हो 100% सटीक है, बस आप अंत तक देखते रहिए। और कौन कौन से चैप्टर्स निकाले गए हैं, कौन कौन से हेडिंग्स निकाले गए हैं, उन सब पर चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स निकाले गए हैं उनके बारे में हम बताएं आपको। तो देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें आपका क्या है कि उसको निकाला गया है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से हेडिंग्स निकाले गए हैं तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपको। तो धातु तथा अधातु के गुणधर्म आपका निकाल दिया गया है। प्रॉपर्टीज, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, समझ रहे हैं। देखिए, कुल मिला जुलाकर आपको पूर्णतया जो चैप्टर है वो नहीं निकाला गया है, बट आपका हेडिंग्स कुछ कम कर दिया गया है। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगला नंबर जो चैप्टर है आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसमें तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, ये डोबराइनर के त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम और सिद्धांत निकाल दिया गया है। बाकी सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जंतुओं तथा पौधों के नियंत्रण ये एवं समन्वय, ये आपका देख पा रहे हैं कि जीव विज्ञान में है। जीव विज्ञान में कितने चीज़ों को निकाल दिया गया है तो देखिए, पौधों में यहाँ दिशिक गति, पाद हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका एवं ऐच्छिक पेशियाँ और तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय और जंतुओं में हार्मोन, यानी इतने चैप्टर्स को कम कर दिए गए हैं बिल्कुल 100%। उसके बाद से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भौतिक विज्ञान में प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के स्रोत बायोगैस, ऊर्जा के स्रोत से बायोगैस निकाल दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़नी है। इस चैप्टर्स में ऐसे अगर हेडिंग्स है तो उसको आप क्या करेंगे, पहले से ही किताब में क्रॉस कर लेंगे, राइट, या आप पेंसिल से क्रॉस कर लेंगे ताकि आपको पता चले कि इसको हमें पढ़ना नहीं है। आप पढ़ करके समय को बेकार नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। सब आप काम की चीज़ों को तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो बेकाम की चीज़ को क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको कुल मिला जुला के सफलता से मतलब है, तो आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस कीजिएगा कि जो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से संबंधित हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पर्यावरण से संबंधित, यानी परितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, समझ रहे हैं, ये चैप्टर आपको निकाला गया है, इसमें हेडिंग्स ये नहीं पढ़ना है। फिर आपका अगला है यहाँ पर अपवर्तन। अपवर्तन में देखिए क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, तो आवर्धन नहीं पढ़ना है, लेंस की क्षमता नहीं पढ़ना है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं पढ़ना है, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है इसका। ठीक है, तो यानी परावर्तन, यानी जो चैप्टर अपवर्तन आपका है उसको आपको नहीं पढ़ना है, परावर्तन को पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर। तो विद्युत का प्रभाव, तो विद्युत का प्रभाव दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग। ठीक है, इसमें से लगभग सब कुछ पढ़ना है, हेडिंग्स बहुत कुछ कम नहीं हुआ है, समझ रहे हैं, तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। बाकी आगे चीज़ें दिखा रहे हैं आपको क्या क्या है, जो कि स्पष्ट रूप से आपको करते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है। विद्युत का प्रभाव, दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, यानी कुल मिला जुला के ये विद्युत का प्रभाव में आप लोग को ये हेडिंग्स नहीं पढ़ना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अगला हेडिंग है आपका, चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में आपको दिश धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ और घरेलू परिपथ आपको नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। यानी एसी और डीसी में जो लाभ है आपका वो उसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लाभ डिश धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा का लाभ नहीं पढ़ना है, निकाल दिया गया है। और घरेलू परिपथ, समझ रहे हैं, वायरिंग जो होता है उसको नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार आपका रहा कि ये 30% ये डिस्काउंट वाले चीज़ जो है आपको हम स्पष्ट रूप से बता दिए। बाकी आपका जो है 70% जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो बाकी हम चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे। 30% आप जानते ही हैं कि 30 नंबर का आपका क्या होता है, तो वो आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो एग्जाम होगा ही। ठीक है, और बाकी 70 मार्क ये होता है सिलेबस जो होता है 100% का, जिसमें से 30% आपका डिस्काउंट है। आपको पढ़ना है कुल मिला जुला के 70% आपका सिलेबस पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। तो बस जो भी हमने आपको चीज़ों को प्रकट किया वो एक तरह से
हूबहू बेस्ट है, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है, बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।